किसी भी स्किल को चूज़ करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उसके लर्निंग रिसोर्सेज़ अवेलेबल भी हैं कि नहीं। आपने यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है, आपने यूडेमी है, मैंने आपको बताया बहुत से ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके आपको कोर्सेज़ मिल जाते हैं, फ्री में भी मिल जाते हैं, पेड भी होते हैं। आप वो कोर्सेज़ ले सकते हैं, आप सर्च कर सकते हो। ये चीज़ भी आपने पहले देख लेनी है, आपने ये चेक कर लेनी है। ये ना हो सर्च करने जाओ, जब आप सीखने जाओ तो आपको पता चले कि यार उसका तो कोई टीचर ही नहीं है। तो आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है वो है अर्निंग पोटेंशियल। आपने ये भी देखना है कि यार जो स्किल मैं सीख रहा हूँ उसमें पैसे कमा सकता हूँ कि नहीं कमा सकता। ये तो नहीं है कि यार उसमें पैसे ही नहीं है। फर्स्ट करें आपने कोई ऐसा आपका पैशन जो है वो कोई इस तरह का है, ऐसी नीच है जिसके अंदर पैसे इतने नहीं है लेकिन आपका पैशन उसमें है, आपकी इवैल्यूएशन आपकी स्ट्रेंथ जो है वो उसमें है। तो फिर आप उसको चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे हम क्या कर रहे हैं? हमने पैसे कमाने हैं। तो अगर हम पैसे कमाने के लिए कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई स्किल चूज़ कर रहे हैं, तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है वो ये है कि इसका अर्निंग पोटेंशियल कितना है। क्या आज अगर मैं $500 कमा रहा हूँ, तो क्या मैं इसका $1000 कल बना सकता हूँ? इन सब टॉपिक्स, इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आपको डेडिकेटेड वीडियोज़ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यार मुझे इन सब इन सब चीज़ों के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज़ बना के दो। तो हम आपको डेडिकेटेड वीडियोज़ भी बना देंगे, हम आपको प्रॉपर समझा देंगे कि आपने कैसे ये चूज़ करनी है, कैसे पैशन चूज़ करना है, कैसे अपनी स्ट्रेंथ जो है वो चूज़ करनी है, कैसे हाई डिमांडिंग स्किल जो है वो आपने फाइंड करने हैं, कैसे जो है वो अपने वर्सेटैलिटी स्किल जो है वो फाइंड करने हैं, कैसे जो है वो अपनी वेबसाइट विजिट करनी है, कैसे जो है अपने स्किल निकालने हैं, कैसे लर्निंग रिसोर्सेज सर्च करने हैं, कैसे जो है वो आपने अर्निंग पोटेंशियल अपना देखना है। तो ये सब के ऊपर हम वन बाय वन डीप जाके वीडियोज़ बना देंगे, डेडिकेटेड वीडियोज़ बना देंगे ताकि आपको समझ आ जाए प्रॉपर कि आपने ये चीज़ें कैसे-कैसे करनी है। ठीक है? तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना लाज़मी है। चैनल आपने लाज़मी सब्सक्राइब करना है। आप देख रहे हैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा भी भला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको यूनिक चीज़ बताता हूँ। आपने देखना है कि यार जो स्किल मैं देख रहा हूँ ना, क्या मैं उसमें एम्प्लॉयमेंट करूँ या फ्रीलांसिंग पे ही रहूँ? आप फ़र्ज़ करें अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर, मैं बार-बार आपको ग्राफ़िक डिज़ाइन की मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि हर दूसरा बंदा, हर तीसरा बंदा ग्राफ़िक डिज़ाइन को जानता है। अब आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हो, ग्राफ़िक डिज़ाइनर होते हुए आप क्या करते हो? क्या देखती हो कि मैं किसी सोशल मीडिया कंपनी के अंदर जॉब कर लूँ, किसी मार्केटिंग के अंदर जॉब कर लूँ या मैं फ्रीलांसिंग के अंदर ही रहूँ? अब ये 2 चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर जो है वो आपको पोटेंशियल मिलता है ग्रोथ का। आप जो है वो दिन-ब-दिन ग्रो करते रहते हैं, आपके क्लाइंट्स बढ़ते रहते हैं, आपके पैसे बढ़ते रहते हैं। जॉब के अंदर एक साइड इफ़ेक्ट है, वो ये है कि आपकी शायद ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी इतनी नहीं होती। आपकी जो अर्निंग ग्रोथ होती है ना, वो शायद इतनी नहीं होती, लेकिन आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है, वो ज़्यादा होती है। आपकी जो प्रोफ़ेशनल ग्रोथ है ना, वो वहाँ पर बहुत होती है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कहाँ जाना है, आपने उसको फ्रीलांसिंग में ही कंटिन्यू करना है या आप उस फ़ील्ड को इस्तेमाल करते हो, स्किल को इस्तेमाल करते हुए जॉब करना चाहते हो। तो ये चीज़ भी आपने नोट कर लेनी है कि मैं फ्रीलांसिंग ही करूँगा या मैं इसके ऊपर कल को जॉब भी ले सकता हूँ, जॉब भी हासिल कर सकता हूँ। अगर मिल सकती है तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा अपॉर्च्युनिटी है कि कल को अगर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कम आ रहे हैं तो आप जॉब भी कर सकते हैं, साथ-साथ जॉब करें, साथ-साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, तो आपका करियर जो है वो एक अच्छा करियर बन सकता है और अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं। अब आपने सारी चीज़ें कर ली, अब आपने सारी चीज़ें देख ली, सारी चीज़ें टिक कर ली, एंड पे आके ना आपके पास टाइम ही नहीं है। अब आप सीखोगे कब? आपने कोई ऐसा टाइम स्लॉट देखना है, आपने अपना कोई टाइम स्लॉट देना है, टाइम कमिटमेंट आपने करनी है कि यार मैं इस टाइम आके हर हाल में ये स्किल जो है वो सीखूँगा। इस स्किल के ऊपर इतना टाइम मैं डेली दूँगा, तो आपने ये कमिटमेंट लाज़मी करनी है। देखें, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ना आपको कमिटमेंट तो करनी पड़ती है। आपको टाइम तो देना पड़ता है। अगर आप टाइम देंगे, तो फिर ही आप जो है वो कोई अच्छा स्किल सीख सकते हैं, कोई प्रोफ़ेशनल स्किल सीख सकते हैं। और किसी भी चीज़ के अंदर प्रोफ़ेशनल बनने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, आपको उसके ऊपर टाइम खर्च करना पड़ता है, अपना माइंड जो है उसके ऊपर स्टिक करना पड़ता है। तब जाके आप किसी भी नीच के ऊपर, किसी भी स्किल के ऊपर एक्सपर्टीज़ हासिल करते हो, प्रोफ़ेशनलिज़्म हासिल करते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने अपना एक स्केड्यूल बनाना है। आपने स्केड्यूल बना के उस स्केड्यूल को फ़ॉलो करना है, उसमें आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी टाइम देना है, आपने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, आपने अपने काम को भी टाइम देना है, अपनी जॉब को भी टाइम देना है, अपनी फ्रीलांसिंग को भी टाइम देना है और आपने नया स्किल सीखने के लिए भी टाइम देना है, ठीक है? इन सब चीज़ों को आपने साथ-साथ लेकर चलना है। एंड लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने मेंटरशिप देखनी है। उस बंदे का एक्सपीरियंस जो है वो हमसे ज़्यादा होता है। उसने हमसे ज़्यादा सीखा होता है, हमसे पहले शुरू किया था और हमसे आगे है। तो वो क्या करता है कि वो मेंटर जो है वो हमें उस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। अगर हम खुद लगे रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम ही समझ नहीं आएगी कि यार प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम, अगर हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता
तो हम सोल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे? तो आपने मेंटरशिप देखनी है, आपने कोई ना कोई टीचर अपना देखना है। वो टीचर जो है वो आपका यूट्यूब पे भी हो सकता है, वो टीचर आपका कोई पर्सनल भी हो सकता है, वो टीचर कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बस आपको टाइम जो है वो उससे मिलना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने स्किल को चूज़ करने से पहले पहले आपने नोट डाउन करनी है, आपने इसकी लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो आपने अपना पैशन देखना, आपने अपना पैशन देख लेना कि यार मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है, मैं इसी के राउंड जो है वो अपना स्किल देखूँ। दूसरी आपने अपने स्ट्रेंथ देखनी, आपकी ताकत क्या है? आपकी ताकत मैथमेटिक्स में है, आपकी ताकत क्रिएटिविटी में है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना फील्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने देखनी है डिमांड कि यार जिस फील्ड के अंदर मैं जा रहा हूँ, क्या उसकी डिमांड भी है कि नहीं? क्या आने वाले 5 साल के अंदर उसकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? इसके बाद आपने वेबसाइट्स विज़िट करनी है। आपने जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स देती हैं, जो भी फील्ड आपने सेलेक्ट किया है, आपने उसके अंदर उनकी जो वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर जाना है और वहाँ पर देखना है कि हाई डिमांडिंग स्किल्स कौन से हैं। उसके बाद आपने ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ देखते रहना है। आपने देखना है कि जो स्किल मैंने चूज़ किया है या जो स्किल मैं चूज़ करने का सोच रहा हूँ, क्या उसके अंदर ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? क्या कल को मैं $1000 से $2000 तक जा सकता हूँ? क्या मैं अपना पर्सनल गेन कर सकता हूँ? उसके बाद देखना है कि यार लर्निंग रिसोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं कि नहीं है? यानी कि जो स्किल मैं सीख रहा हूँ, क्या वो कहीं से सीखा जा सकता है कि नहीं जा सकता? क्या वो यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है? क्या वो यूडेमी के ऊपर फ्री में अवेलेबल है? क्या वो कोर्सेरा के ऊपर फ्री में अवेलेबल है? तो अगर ये सारे लर्निंग रिसोर्सेज़ जो हैं वो फ्री में अवेलेबल हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, आप उसको आराम से सीख सकते हैं। उसके बाद आपने देखना है अर्निंग पोटेंशियल, क्या उसके अंदर इतना अर्निंग पोटेंशियल है कि मेरी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो सकें? क्या मैं उस स्किल से मंथली $1000, $2000, $5000, $10,000 तक कमा सकता हूँ? क्या उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि कल को मैं अपनी कंपनी खड़ी कर सकता हूँ? तो ये चीज़ जो है वो आपने लाज़मी देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद ये देखना है कि जो स्किल मैंने चूज़ किया है, उस स्किल के अंदर क्या मैं जॉब भी हासिल कर सकता हूँ या मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग के ऊपर ही स्टक रह जाऊँगा? ये ना हो कि कोई हम ऐसा स्किल देख रहे हैं जिसके अंदर हमें जॉब नहीं मिल सकती। उसके बाद है टाइम कमिटमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सारी चीज़ें हमने देख ली, सारी चीज़ें हमने कर ली, लेकिन बाद में हमने उस स्किल को टाइम नहीं दिया। तो हमारा तो हमारा जो सारी प्लानिंग है ना, हमारी जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी वेस्ट है। जब हमने टाइम नहीं देना, ठीक है? तो हमने टाइम कमिटमेंट करनी है, ऐसा टाइम हमने उसको देना है, उस स्किल को देना है ताकि हम डेली जो है उस स्किल के ऊपर काम करें, उस स्किल को सीखें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि हम उस स्किल को जल्दी से जल्दी जो है वो सीख सकें और फील्ड के अंदर आएँ, पैसे कमाना शुरू करें। तो टाइम कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने मेंटरशिप देखनी है, अपने उस्ताद को पकड़ना है, अपने टीचर को देखना है, अपने टीचर को पकड़ना, उसको फॉलो करना है। किसी भी किस्म की क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का सवाल हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, आपने अपने मेंटर से अपने मेंटर से वो क्वेश्चन पूछना है, ताकि आपका मेंटर जो है वो आपको उसका जवाब दे सके, क्योंकि मेंटर जो है वो आपसे 10 साल आगे होता है। उसने वो चीज़ें की होती हैं जो चीज़ें आप अभी कर रहे हो, तो वो सारी प्रॉब्लम का हल आपको दे सकते हैं। बस ये देख लीजिएगा कि आपने मेंटर जो है वो अच्छा ढूँढना है। ये ना हो कि आपने मेंटर ऐसा ढूँढा हो जिसको खुद भी कुछ नहीं पता। तो मेंटर ढूँढते वक़्त आपने ये ख़्यालात भी रखना है कि वो बंदा एक्सपीरियंस हो और अपने फ़ील्ड के अंदर मास्टर। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो आपको स्किल चूज़ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं। स्किल चूज़ करने में आपकी बड़ी मदद कर सकती हैं। आपने टिक मार्क करते जाना, आपने सारे पैरामीटर्स को टिक मार्क करते जाना, पेपर के ऊपर लिख लें और स्किल लिख लें। आपने उन पैरामीटर्स को टिक करते जाना है, जिस पे सबसे ज़्यादा टिक हो जाएँ, वो आपने स्किल चूज़ कर लेना है, ताकि आपको थकावट ना हो। जब आप ऐसा स्किल चूज़ करोगे जिसमें आप बोर नहीं होगे, जिसमें आपको मज़ा आएगा, तो यकीन करें आप उस फील्ड के अंदर पैसे भी कमाएँगे और आपको मज़ा भी आता रहेगा। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। इसमें मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने बता दिया आपको कि आपने स्किल जो है वो कैसे चूज़ करने हैं। काइंडली इन वीडियोज़ को शेयर लाज़मी किया करें। उन लोगों तक लाज़मी पहुँचाया करें जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं है। तो हम इस चैनल के ऊपर मुकम्मल गाइडेंस दे रहे हैं, तो आपने ये वीडियोज़ शेयर करनी है। मुख्तलिफ़ फेसबुक ग्रुप्स के अंदर वीडियोज़ शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों के ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि वो लोग सीख सकें और पैसे कमा सकें, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो सबके सामने है, हमारे बुरे हालात हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी इस कोशिश के नतीजे में हम लोगों का फ़ायदा कर सकें, लोग जो हैं पैसे कमाना शुरू कर सकें और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।